हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल है 2 ओम, 4 ओम एंड 5 ओम के 3 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। इनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ए पार्ट में हमसे बोला गया है कि कोई 3 रेजिस्टेंस है जिनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन पार्ट ए पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में क्या क्या गिवन है हमें। गिवन दैट R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 4 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 5 ओम। ठीक है, ये 3 रेजिस्टेंस हैं। मान लिया कोई 3 रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, जिनको क्या किया गया है, सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, हमसे कह रहे हैं ये रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 3 रेजिस्टेंस हैं जिनको क्या किया गया है, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, इन तीनों रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 एंड रेजिस्टेंस R3, तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होता है पैरेलल का फार्मूला। ठीक है, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 यानी कि 1/2 प्लस 1/R2 यानी कि 1/4 प्लस 1/R3 यानी कि 1/5। ठीक है, यहाँ से जो एलसीएम मिलेगा वो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 4, ऐसी संख्या जो कि इन तीनों से कटती हो। तो हम कितना ले लेते हैं, 20। ठीक है, 25 से भी कटता है, 4 से भी और 2 से भी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 प्लस 5 प्लस 4, 10 प्लस 5 प्लस 4 यानी कि 19/20। क्लियर। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा 1/R इज इक्वल टू कितना आ गया, 19/20, यानी कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा और 19 नीचे। ठीक है, ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस जो निकल के आया है, कंबाइंड रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, 20/19। क्लियर। अब सेकेंड पार्ट में हमसे क्या कह रहे हैं, सेकेंड पार्ट में ये कह रहे हैं यदि इस कॉम्बिनेशन को 20 वोल्ट के ईएमएफ, ठीक है, यानी कि 20 वोल्ट के सेल की 20 वोल्ट ईएमएफ की बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस माना कि उसका 0 है, से कनेक्ट किया जाता है, तो प्रत्येक रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाली करंट तथा बैटरी से ली गई टोटल करंट की वैल्यू क्या होगी। अब कह रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन को क्या कर रहे हैं कि 20 वोल्ट के से कनेक्ट कर दे रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि कोई 3 रेजिस्टेंसेस हैं, इन 3 रेजिस्टेंस को क्या किया है, अब 20 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसका ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, और इसका जो ईएमएफ है वो कितना है, 20 वोल्ट। ठीक है, ये R1, R2 एंड R3। अब कह रहे हैं कि R1 में जाने वाली करंट कितनी है, R2 में जाने वाली करंट कितनी है और R3 में जाने वाली करंट कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं यहाँ करंट जाने वाली कितनी, I1, यहाँ I2 और यहाँ पर I3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बी पॉइंट को। ठीक है, अब फार्मूला हम लोग यहाँ पे गिवन है कितना, जो बैटरी का ईएमएफ है वो कितना है, 20 वोल्ट। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कह रहे हैं नेग्लिजिबल, यानी कि हम मान लेते हैं कि कितना है,
0. we know that फार्मूला इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्या होता है फार्मूला? EMF इज इक्वल टू IR+R। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है? करंट, यानी कि I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E/R+R। ठीक है, ये R इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0, यानी कि जो फार्मूला निकल के आएगा वो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ε/R, सॉरी E/R, या इसको EMF बोल दें। ठीक है, अब निकालनी है हमें I1 करंट। I1 करंट कितनी हो जाएगी? I1 हो जाएगी E/R1। E कितना है? 20, और R1 कितना है? R1 कितना है? 2 ओम। ठीक है, यहाँ से कितनी आ जाएगी? 10 एम्पियर। ठीक है, तो I1 करंट जो है वो कितनी आ गई? 10 एम्पियर। तो R1 रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस में फ़्लो होने वाली जो करंट है वो कितनी है? 10 एम्पियर। इसी तरीके से I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E/R2। E कितना है? 20, और R2 कितना है? 4, यानी कि 5 एम्पियर। ठीक है, तो I2 कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। अगेन I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E/R3 इज इक्वल टू, E 20 वोल्ट है और R3 कितना गिवन है? 5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 एम्पियर। ठीक है, तो I3 कितना आ गया? 4 एम्पियर। अब हमसे कह रहे हैं कि टोटल करंट कितनी होगी, टोटल करंट कितनी फ़्लो कर रहा है। ठीक है, यानी इस बैटरी से जो ली गई करंट है वो टोटल करंट कितनी ली गई है। तो टोटल करंट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। I इज इक्वल टू फार्मूला क्या है? E/R+R। E कितना है? 20 वोल्ट। EMF कितना है बैटरी का? 20 वोल्ट। R टोटल रेजिस्टेंस कितना आया था? 20/19 प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या है? 0। तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20/19। ये 19 ऊपर चला जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 20 × 19/20। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 19 एम्पियर। ठीक है, तो टोटल करंट जो है वो कितनी ली गई है बैटरी से? 19 एम्पियर। और दूसरी तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो करंट जा रही है वो यहाँ से करंट कितनी जा रही है? I। और यहाँ पे इस पॉइंट के आने के बाद इसके पास 3 रास्ते हैं, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ चलेगी I1, यहाँ चलेगी I2 और यहाँ चलेगी I3। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट ही तो निकालनी है, तो कैसे भी निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से भी और यहाँ से भी। तो यहाँ पे I1 कितना आया है? 10 एम्पियर। I2 कितना आया है? 5 एम्पियर। और I3 कितना आया है? 4 एम्पियर। यानी कि यहाँ से भी कितनी आ रही है? 10 + 5 + 4, यानी कि 19 एम्पियर। तो दोनों से ही किसी भी फार्मूले से निकालोगे वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो यहाँ से भी कितनी आई? 19 एम्पियर, और यहाँ से भी कितनी आई? 19 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से कहीं भी किसी भी सर्किट में करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर?